आज की वीडियो हम चालू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे जिनको आज के टाइम पे फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। उनके स्टूडेंट थे थियोप्रेस्टस। इनको क्या बोला जाता है? इनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है ना। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन थे? फादर ऑफ इंडियन बॉटनी थे विलियम रॉक्सबर्ग, ठीक है ना। अभी ये साइंटिस्ट हैं, ये तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ ही लोगे आप। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या था, किस बेसिस पे दिया था? वो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था वो दे रहे थे मॉर्फोलॉजिकली के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से देख के उस बेसिस पे, ठीक है ना। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो चीज़ में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमिलिया। ध्यान रखना, प्लांटी और एनिमिलिया दो चीज़ में किसने डिवाइड किया? एरिस्टोटल ने, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। उसके बाद आए कैरोलस लीनियस, पुट इन टू किंगडम। प्लांट और एनिमल को इन्हें दो किंगडम में क्लासीफाई किया। अब कोई पूछ ले कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमिलिया में किसने क्लासीफाई किया? एरिस्टोटल ने। लेकिन किंगडम क्लासीफाई, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमिलिया में किसने क्लासीफाई किया? तो कैरोलस लीनियस। किस बेसिस पे किया? कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। मोड ऑफ लोकोमोशन इस प्लांट में एब्सेंट होता है, एनिमिलिया में प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये डू नॉट ईट, एनिमल जो है वो ईट कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्लांट में एब्सेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। रिस्पॉन्स, प्लांट स्लो करते हैं, एनिमल फास्ट करते हैं। इनके एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, मॉस, जिम्नो, एनजीओ, ठीक है ना। इसके एग्जांपल वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। वह क्या थे? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ये डिस्टिंग्यू नहीं कर पाए थे, अनएबल टू डिस्टिंग्यू यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इन्हें एक ही साथ रख दिया था। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही साथ रख दिया था। देखो, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट कौन थे? बैक्टीरिया थे। और मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट कौन थे? बच्चे कुछ जो प्लांटी के मेंबर थे, ठीक है ना। और ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, डिस्टिंग्यू नहीं कर पाए थे बेसिकली। ऑटोट्रॉप एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, हेटरोट्रॉप आपका फंजाई, ओके। उसके बाद एक नया क्लासिफिकेशन आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है ना। तो इसमें न्यू कौन सा किंगडम आया था? प्रोटिस्टा आ गया था, न्यू किंगडम, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए थे। फिर उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने दिया था ये। उसमें न्यू क्या आया था? उसमें मोनेरा आया था, यानी मोनेरा में बैक्टीरियाज आ गए थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ओके। उसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 1969 में दिया, आर.एच. विटेकर ने। और इसमें न्यू कौन सा है? माइकोटा किंगडम, यानी फंजाई किंगडम हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें फंजाई आ गए थे, ठीक है ना। तो अभी आप सोच रहे होंगे मैं इसको इतनी जल्दी जल्दी क्यों रैप अप कर रहा हूँ। तो देखो समझिए, इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी में भी पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तीन किंगडम हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले में, ठीक है ना।